पर आज ओपीडी बंद है। जब तक डर नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं, ये आता ही रहेगा। पे भी खड़े हो बाहर मार्केट में, कोई जाते जाते छेड़ जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग ओपीडी बंद करके रखेंगे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं अभी इस समय उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी का जो प्रसिद्ध डॉक्टर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसके ठीक जहां पर ओपीडी है उसके बाहर खड़ा है। बड़ा अचंभित हूं मैं, शौक जैसा लगा है मेरे को, आप लोगों को भी लगा होगा। आए दिन यहाँ पर हल्द्वानी में या उत्तराखंड में, देश में क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी फिलहाल मैं बात करूंगा हल्द्वानी की। हल्द्वानी में यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर, कल का दिन छोड़ के परसों रात को यहाँ पर एक ऊपर एक बालिग थी, बालिग लड़की थी। बालिग लड़की अपने जो मरीज थे उसके साथ यहाँ पर इलाज कराने आई थी और रात को यहाँ पर रुकी हुई थी। पेशेंट वहां पर रुका हुआ था, तो उस लड़के ने, उस दरिंदे ने उसको क्या किया, किसी पे बहला फुसला के उसको ऊपर लेके गया। 4th फ्लोर में जो पीछे वाली बिल्डिंग है वहां पर लेके गया। वहां पर ले जाके उसको जबरदस्ती ऊपर बाथरूम में खींचने लगा, दुष्कर्म का प्रयास करने लगा वो लड़का। तो दोनों बालिग थे, तो दुष्कर्म प्रयास करने वाला, लड़की चिल्लाई, काफी हल्ला गुल्ला किया। वहां पर आसपास के जो भी स्टाफ थे और जो यहाँ के गार्ड लोग थे वो लोग गए, तो वहां पर उसको, आरोपी को धर दबोचा, वहीं पर धर दबोचा। उसके बाद पुलिस को कॉल किया और उसके बाद पुलिस उसको थाने लेके गई। तो इस तरह की घटना है। यहाँ पर आप पीछे देख रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर का जो मामला सामने आया था कलकत्ता से, वहां की जो डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उस पे ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हल्द्वानी में भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप पीछे देख रहे होंगे हमारे जो डॉक्टर के जो स्टाफ है, सारे कुछ यहाँ पर धरने पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी जो ये हल्द्वानी का जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी दुष्कर्म बहुत बड़े होनी हो सकती थी यहाँ पर, मगर बाल बाल बची है एक बालिका, बाल बाल बची है यहाँ पर। बाकी आप पेपर के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, उसको, उस दरिंदे को यहाँ से पकड़ा गया है। तो ऐसा बहला फुसला के आप बिल्कुल सचेत रहें। हॉस्पिटल में भी आप सचेत नहीं है, आए दिन यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हो रही है। तो उसी पे मैं आधारित वीडियो बनाऊंगा। सुशीला तिवारी के ठीक बाहर से यहाँ पर ये घटना घट गई थी। अंदर अभी वो लोग चले गए हैं, जो पेशेंट है, वो जो लड़की थी उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। तो वो यहाँ पर है नहीं, तो नहीं तो उनसे भी बातें करते थे क्या हुआ। तो रंगे हाथों उसको पकड़ा गया, कैसे भी उस दरिंदे को। यार ये हो क्या रहा है हल्द्वानी में, आप कमेंट बॉक्स में बताएं किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर अभी ओपीडी लगभग बंद है और इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पर चालू है। तो इनसे जरा बातें करेंगे किस तरीका का यहाँ पर है और ये लोग क्यों यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं और कितने दिन रहेगा। ये लोग कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट कानून हो, सभी लोग कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट कानून, जो इस तरीके से वारदात करता है उसके लिए स्ट्रिक्ट कानून हो। चलते हैं, वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब चैनल जरूर करना अगर चैनल में नए हो। दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का प्रांगण है। आगे होंगे ये साइड, ये देखिए। तो अभी यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, इनसे बातें करेंगे हम लोग। तो अभी मैं ठीक यहाँ पर हूँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के ठीक बाहर। हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, सारे लोग यहाँ पर धरने पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। आए दिन यहाँ पर काफी वारदातें हो रही है, काफी घटनाएं हो रही हैं। तो इनकी मांग है कि सख्त सख्त कानून लाया जाए और यहाँ पर जो भी लेडीज हैं बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कभी कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इन लोगों ने यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है, देखिए, नॉट सेफ एबन एट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी यहाँ पर जो जिंदगी को बचाता है, जो हम लोगों की जिंदगी को बचाता है, वो लोग ही सेफ नहीं है, ऐसा यहाँ पर अभी हो रहा है। तो अभी इनसे जरा बातें करेंगे। हमारे यहाँ पर जो सुशीला तिवारी के डॉक्टर साहब हैं उनसे बातें करेंगे। नमस्कार सर, चैनल में स्वागत है। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर अंकित। सर आप यहाँ कब से कार्यरत हैं? मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं। 2 साल से आप कार्यरत हैं यहाँ पर। तो यहाँ के जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, पहले ऐसा थी या अब ऐसा हुई? देखिए, सिचुएशन आप ऐसा इस पर कुछ कह नहीं सकते। मरीज़ पहले भी आते थे, पहले भी हंगामे होते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे। जो कलकत्ता में हम उसके विरोध कर रहे हैं। हम इंतज़ार नहीं करेंगे ना कि हमारे साथ भी होगा तब हम कुछ करेंगे। जी नहीं, हमारा वो मकसद नहीं है। तो यहाँ पर कब से बैठे हुए हैं आप? कितने दिन यहाँ धरना रहेगा आगे को? देखिए, हमारी जो है, हमारी डिमांड्स हो जाती हैं, सी पे अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन आता है तो हम फॉलो अप कर देंगे। ऐसा ही नहीं है कि हमने अपनी सारी इमरजेंसी सर्विस, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, हमारी आईपीडी चल रही है। हमने सिर्फ ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया है। उसमें भी हम ये नहीं चाहते कि मरीजों को कोई दिक्कत रहे। मरीजों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। अब कोई हमारे पास लेके आया समस्या तो हम तो मदद करेंगे ही। हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। पर इस कर्तव्य के बदले जो हमें मिलता है, जो हमारे साथियों के साथ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकत है। क्या कानून चाहते हैं धामी जी से? क्या कानून चाहते हैं? हमारा मेन उत्तराखंड गवर्नमेंट से, हमारा सारी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही है हमारा कि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए कि अगर कुछ भी हो हॉस्पिटल में, किसी के साथ भी कुछ हो तो उस पर एक्शन लिया जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए। लॉस तो अभी भी हैं बट उन पर एक्शन कम होते हैं। हम चाहते हैं कि एक्शन हो, तुरंत हो।
एकदम स्ट्रिक्ट हो, कानून बने। कानून में। तो क्या मामला संज्ञान में लिया जा रहा है? यहाँ प्रिंसिपल जो है, आपके जो अधिकारी है, किसी से बात हुई है आपकी? देखिए, संज्ञान में हमारा अभी तक हमारे पास तो कोई ऐसा उनकी तरफ से आया नहीं है, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि फैकल्टी है, मेडिकल फैकल्टी है, उनको भी सहानुभूति है सबके साथ, वो भी करते हैं, सबने मदद करी है हमारी, सब हमारे सपोर्ट में है। जिस तरीके से यहाँ पर कल आप बंगाल की बात कर रहे हैं, तो वो घटना यहाँ भी हो सकती थी। कल यहाँ पर एक घटना हुई, परसों रात को जो घटना हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? कितना सेफ है? इतना धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ अलर्ट होने के बाद भी आप लोग सब बच्ची के लिए ही यहाँ पर हैं, सभी के लिए हैं, सभी महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए आप यहाँ पर धरना कर रहे हैं, आगे कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। कल यहाँ पर जो घटना हुई, उससे क्या आपको शौक लगा, ये बताइए। किस तरह की? इतना धरना करने के बाद भी अगर लोगों की मानसिकता ऐसी ही रहती है। खुद इसी हॉस्पिटल में, सुशील तिवारी हॉस्पिटल में 4th फ्लोर में इस तरह की घटनाएं, जी, क्या कहेंगे इस पे? अब देखिए, बहुत ही दंडनीय हरकत है ये, इसमें किसी का कुछ कह नहीं सकते हैं आप लोग, किसी मानसिकता नहीं बदल सकते हैं। हमारा काम है, हम जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि हाँ, सिर्फ हम ही लोग क्यों खड़े हो रहे हैं, पूरी जनता को हमारे साथ आना चाहिए। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर के साथ हुआ है तो सिर्फ डॉक्टर ही खड़े होंगे, किसी के साथ भी हो सकता था, जैसा आप बता रहे हैं, तीरंदार के साथ हो गया। किसी के साथ हो सकता है, तो पूरी जनता को आना चाहिए हमारे साथ। चलो, थैंक यू सर। मैम, आपका नाम? डॉक्टर भावना। भावना जी, आप कब से कार्यरत हैं सुशील तिवारी अस्पताल में? यहाँ पे मुझे 2 साल हुए हैं। 2 साल हो गए हैं। तो आप कौन से विभाग में काम करते हैं? मैं यहाँ फार्माकोलॉजी विभाग में काम करती हूँ। तो यहाँ जिस तरीके से देश में पूरा आंदोलन चल रहा है, आप भी यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार खुद ही बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस तरीके से यहाँ पर घटनाएं हो रही है देश में, खुद सुशीला तिवारी में घटना हुई है कल, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें हम मेन ये है कि जो मानसिकता है लोगों की, वो बदलने के लिए लॉ बहुत फर्म होना चाहिए। उसकी मांग मेन है हमारी कि जो लॉ बने वो फर्म बने, ताकि लोगों में एटलीस्ट इसका डर पैदा हो। जब तक डर नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं, ये आता ही रहेगा। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, एक लड़की की सुरक्षा वो तब तक सेफ फील नहीं करेगी जब तक उसको ये विश्वास नहीं होगा कि भी हाँ, अगर मैं कहीं मुसीबत में पड़ती हूँ तो मैं अगर यहाँ पे बात करूंगी तो इमीडिएटली उस पर एक्शन होगा, मुझे जस्टिस भी मिल सकता है और मैं यहाँ पे जाने के लिए सेफ हूँ। जब तक हम ऐसा फील नहीं करेंगे तब तक हम कहीं पे भी सेफ नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम किसी और ट्रैवल करते हैं, तब भी हमें डर लगता ही लगता है। हम कहीं पे भी चले जाएं, तब लोगों में इस बात का डर है ही नहीं। दूसरा, लोगों को विश्वास ही नहीं। जब तक उनको अपने ऊपर, किसी के ऊपर बात नहीं आती, तब तक लोग आगे नहीं आते हैं। अभी हम, हमारे डॉक्टर साथी के साथ हुआ है तो इसलिए हम खड़े हैं, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के घर में भी हो सकता है, किसी के बाहर भी हो सकता है। कहीं क्लिनिक में चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, कहीं पे भी आप चले जाओ, इवन आप कहीं पे भी खड़े हो बाहर मार्केट में, कोई जाते जाते छेड़ जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उससे। वो तब तो ये जो धरना है, इससे क्या कानून निकलेगा? आपकी मांगे पूरी होंगी या खाली ये धरना का धरना ही रह जाएगा जैसे आए दिन होता था? नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम, कोशिश हमारी यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ध्यान इस पे आए और इस पे वो इमीडिएट एक्शन ले, और जो हमारा डॉक्टर्स का ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स का ही नहीं, जो मतलब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है अगेंस्ट असॉल्ट, एनी काइंड ऑफ असॉल्ट, वो आना चाहिए और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। विद इन 24 आवर्स एक्शन होना चाहिए। किस तरह का एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? किस तरह का कानून बनना चाहिए ये दरिंदों के लिए? इसके लिए मतलब उनको पहली बात नॉन वेलेबल ऑफेंस तो ये ऑलरेडी है, लेकिन लोग सामने ही नहीं आते बोलने के लिए। पहली बात तो वो, उनके अवेयरनेस भी होनी चाहिए इस चीज़ को लेके। और मतलब, और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, जितना गवर्नमेंट इसके अलग अलग क्लॉज बनाएगी, जैसे और भी महिलाएं हैं, रात को काम करती हैं, दिन में काम करती हैं, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, और भी जैसे कॉल सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। वो उनकी अपनी फैसिलिटी के, वो एक लॉ पास होना चाहिए कि जहाँ पे भी आप काम करें, महिला सुरक्षा उनके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस तरह से हल्द्वानी में जैसे इंडिपेंडेंट डे मनाया गया और आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन मैं शूटिंग कर रहा हूँ, हालांकि ये वीडियो दर्शकों को एक दिन लेट मिलेगी। तो किस तरह से इंडिपेंडेंट, मतलब कि क्या है इंडिपेंडेंट, जो यहाँ पर हम लोग स्वतंत्र होके बिल्कुल चल नहीं सकते हैं, महिलाएं एकदम सेफ नहीं है, माता बहनें सेफ नहीं है, तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का एकदम एक फीका सा क्या है? कुछ भी नहीं है। इससे आप खाली बाइक में जाना, झंडे लहराना, ये क्या आजादी है क्या?
इसको हम आज़ादी तब बोलेंगे जब हर कोई अपने घर पे क्या अपने कहीं पे भी जाए वो सेफ फील करे। हम उसे आज़ादी बोलेंगे कि वो जो भी करना चाहता है वो पूरा सेफ फील होके करे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हर कोई सेफ फील करना चाहिए। कहीं क्योंकि असॉल्ट किसी के साथ भी हो जाता है, हम कुछ नहीं इसमें। और इसमें बेसिकली मतलब लोगों की मानसिकता बदलनी बहुत ज़रूरी है, और ये नहीं है कि हम सिर्फ लड़कियों को ही अवेयर करें, लड़कों को भी अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने जो भाषण दिया है, आपने सुना होगा स्पीच, उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से ये जैसे अभी कोई क्राइम होता है तो एकदम से सोशल मीडिया में उछाल दी जाते हैं, उसके बाद वो जो क्रिमिनल होता है उसको क्या सजा मिली उसको बिल्कुल नहीं उछाला जाता है। तो उन्होंने इस पे जोर दिया भाषण में लाल किले में कि इसको भी उछाला जाए। तो क्या ये करेंगे आने वाले मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो भी मीडिया के लोग हैं वो क्या करेंगे इसको, कि उसको क्या सजा हो रही है नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है? इसके लिए तो हम क्या ही कह सकते हैं, वो तो मीडिया तो आप लोग संभाल रहे हो ना, वो तो आपके ऊपर है, आप लोग मतलब आपको क्या लगता है कि मीडिया वाला उसको क्या सजा हो रही है उसको भी इस तरह फोकस करेगा? आप बताओ इसमें आप क्या मुझे तो नहीं लगता है। सुनो, अब खाली एक या दो से नहीं होगा। हम भी तो अकेले ही बैठे हैं ना, कोई है हमारे साथ, तो हमें डर भी नहीं है। अपनी ओपीडी और हम वार्ड भी सब छोड़ छोड़ के के आए हैं। बैठे हैं, हमें पढ़ाई करनी है, हमें एग्जाम देने हैं, हमें भी तो है ना, फिर भी हम कर रहे हैं, है ना। लगातार 3 दिन आप से भी प्रोटेस्ट करिए। कर रहे हैं हम लोग। आप भी और करिए। कितना दिन रहेगा आगे को? देखते ये हैं। लगातार जारी रहेगा जब तक इस पे मांगे पूरी नहीं कानून ना आए। चलो तो गाइस, आपने यहाँ पर सुना होगा जो यहाँ पर नर्स स्टाफ है, डॉक्टर है सुशीला तिवारी के, जो स्टूडेंट लोग हैं उन्होंने अपने यहाँ पर आपबीती बताई है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये लोग ने पोस्टर लगा रखे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे। आप ये देखिए इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए इन्होंने रैली भी निकाली थी, ये देखिए इस तरीके से रैली भी निकाली थी और यहाँ पर ये सीमेंट में इस तरीके से बैठे हुए हैं। जरा इनसे हम बातें करेंगे। जिस तरीके से आप धरने पे बैठे हैं, क्या आपकी मांगे पूरी होंगी? क्या यहाँ पर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल भी बंगाल की तरह होगा? हो गया था कल, बाल बाल बच गए, क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, मेरे पास हम कुछ शब्द जितना है नहीं आपको क्वेश्चन जितना करने का। जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतनी हम कोशिश कर रहे हैं। हम अपने पेशेंट्स भी देख रहे हैं, लेकिन हम कोशिश भी कर रहे हैं, चलो ठीक है, एटलीस्ट लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जो नॉर्मल पब्लिक है वो अवेयर हो कि जो डॉक्टर्स के साथ चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं है, या जिस सिचुएशन में हम काम करते हैं वो एक्सेप्टेबल सिचुएशंस नहीं है। तो ये स्ट्राइक हम बेसिकली इसीलिए कर रहे हैं ताकि नॉर्मल पब्लिक अवेयर हो सके। और होपफुली अब जो भी चीज़ें होती हैं सब इसी उम्मीद में करते हैं कि इससे कोई इफेक्ट आ पाएगा। तो आई एम जस्ट होपिंग कि इससे कोई इफेक्ट आ पाए, पॉजिटिव इफेक्ट आ पाए सब लोगों के ऊपर। तो कितने दिन से धरने में बैठे हैं आप? हम लोग सैटरडे से अब कितने दिन और बैठेंगे? आइडियली तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब कितना तक। स्टाफ है टोटल? ये जितना भी स्टाफ है, कितना स्टाफ बैठा है? हम 67 रेजिडेंट्स एक साल में होते हैं, 3 साल के रेजिडेंट्स होते हैं, पीजी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। तो जिसमें से जो लोग इमरजेंसी ड्यूटी पे नहीं है तो वो सब लोग यहाँ पर आते रहते हैं, कुछ आते हैं फिर कुछ चले जाते हैं। और बाकी जो यहाँ पर नहीं है वो इमरजेंसी ड्यूटीज कर रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी तो हमने बंद नहीं की अपनी कैजुअलिटी, तो हमने चलाई रखी है। चलो हम आशा कर रहे हैं कि आपकी मांगे पूरी हो और बेटी सुरक्षित रहे, माँ बहनें सुरक्षित रहे। सर आपका नाम? मेरा नाम हासिम है। सर आप किस पद पे तैयार हैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में? मैं भी एक रेडियोलॉजी में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। देखिए, जो भी अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो भी इंसिडेंट्स हुआ है एक फीमेल लेडी डॉक्टर के साथ में, ये एक बहुत ही भयानक जो भी इंसिडेंट्स है, बहुत ही भयानक इंसिडेंट्स है, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ में ये सब कुछ होना कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम किसी एक मेडिकल फील्ड की नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी बात है, सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग जितने भी मेडिकल फील्ड के लोग हैं वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन मैं एक इस आपके माध्यम के थ्रू एक संदेश देना चाहता हूँ देशवासियों को कि ये समय जो चल रहा है ना, ये समय सोने वाला नहीं है। ये समय हम सबको जागरूकता में आने की एक बहुत आकर्षित चीज़ है, तो हम सबको जागना चाहिए। और इस चीज़ का एक ये भी एक मुद्दा है कि मुद्दा ये नहीं है कि एक मर्डर हुआ है, मुद्दा ये है कि भारत के अंदर कई बहुत सारे ऐसे मर्डर हो चुके हैं कि जिनका अभी तक हमें कोई ज्ञान नहीं है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो सरकार से एक यही अपील की जाती है कि जितने भी ये रेप मर्डर केस जितने भी आज के टाइम में हो रहे हैं कि उसके सख्त कानून बनाया जाए, और एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसको लेकर डॉक्टर हो या कोई भी एक कर्मचारी हो तो किसी के साथ में दुष्कर्म ना हो सके। कॉमनली तो फीमेल के साथ में कभी भी ऐसी चीज़ें ना हो, रेप मर्डर ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक बच्चा जब पढ़ाई के लिए निकलता है ना, वो एक उसका जो फीलिंग होती है ना, फैमिली वाले ये समझ पाते हैं कि एक फैमिली के बच्चे का जब कोई मर्डर केस होता है तो उसका दुख वही जानते हैं कि आप लोग सर कल यहाँ पर जिस तरीके से परसों घटना हुई वो आपको पता है, संज्ञान में है?
नहीं, अभी पता नहीं है, वो अखबार सुना में तो आया होगा है। आपने। सुना है, लेकिन क्या ये कितना दुखद घटना है ये बताइए। बहुत दुखद घटना है। खुद और आप जहां धरना दे रहे हैं, जहां बोल रहे हैं कि सेफ रहने की मांग आप कर रहे हैं, जिस तरह से क्राइम हो रहा है, उसी हॉस्पिटल में क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मांगों में ये भी है कि कड़े से कड़ा रूल हमारी मांगों में ये भी है कि एक रूल लाया जाए और एक सख्त कानून लाया जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस केस पे जो भी है सख्त कार्रवाई की जाए और एक ऐसा रूल बनाया जाए जिसके आने वाले डॉक्टर्स को या किसी भी मेडिकल स्टाफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद। तो गाइस, अभी मैं हूँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के, जहां पर ओपीडी है उसके ठीक बाहर खड़ा हूँ। अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर आज ओपीडी बंद है, और यहाँ पर हमारे जो सिस्टर लोग हैं, भाई लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। बाकी इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पर चालू हैं। आप देख रहे होंगे, इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग ओपीडी बंद करके रखेंगे। देखिए, सारे ओपीडी बंद है। ओपीडी में यहाँ पर बिल्कुल भी आपको देखा नहीं जाएगा। अभी देख पा रहे होंगे बिलिंग काउंटर है, ये भी लगभग अभी बंद है। इमरजेंसी चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। अभी देख रहे होंगे ये सुशीला तिवारी जिनका ये हॉस्पिटल है, उनके नाम से उनका स्मृति यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सारे ओपीडी के जो है सारे कुछ यहाँ पर बंद है। अभी देख रहे होंगे, मैं जरा अंदर चल के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पूरा ओपीडी सिस्टम पूरा बंद है। कुछ भी यहाँ पर ओपीडी में यहाँ पर देखा नहीं जाएगा। ये देखिए, सारा कुछ पूरा खाली खाली है यहाँ पर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। सिर्फ इमरजेंसी यहाँ पर देखा जाएगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पर बातें करी, यहाँ पर जो घटना हुई वो भी मैंने आपको बताया किस तरह की घटना हुई। यहाँ पर दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था, मगर वो दरिंदा पकड़ा गया। यहाँ पर जो भी यहाँ के जो स्टाफ थे वो हल्ला गुल्ला हुआ वहां पर, तो उनको पकड़ा गया है और उसको यहाँ पर जेल भेज दिया। पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। आने वाले समय में अभी कितनी हमारी बहन बेटियां, माँ बेटियां यहाँ पर सेफ रहती है, किस तरह का यहाँ पर कानून आता है, किस तरीके से इनके मांगे पूरी होती है। और अभी देख रहे होंगे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का जो मेडिकल जो ये स्टूडेंट है, इनकी मांगे कब पूरी होती है। और यहाँ पर ओपीडी आप देख रहे होंगे, ओपीडी कब चालू होती है, यहाँ पर कब से यहाँ पर ओपीडी को खोला जाता है, क्योंकि मरीजों को यहाँ पर काफी दिक्कत होती है। काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर मरीज आते हैं। सारे मतलब सबसे ज्यादा मरीज हल्द्वानी में इसी हॉस्पिटल में आते हैं। तो अभी इनकी मांगे पूरी होती है, क्या होता है, कब तक ये लोग यहाँ पर धरने पे बैठते हैं, सारा कुछ हम आपको यहाँ पर अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ ऐसे नए इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहे आप चैनल में।